क्या आपने कभी ये गेंदुमा नफीस घोंसला देखा है या फिर आपने देखा है ये घोंसला जिसमें परिंदों की पूरी कॉलोनी रहती है, या फिर आपको इत्तेफाक हुआ है ये घोंसला देखने का जो दरख्तों के सख्त तनों में सुराख करके बनाया गया है। ये सब घोंसले इंसानों के नहीं बल्कि बेशऊर और बिना हाथों वाले परिंदों के बनाए हुए हैं। ये देखकर यकीनन आप दंग रह गए होंगे और बेयकीनी के आलम में होंगे। आपको इसी बेयकीनी की कैफियत से बाहर निकालकर यकीन दिलाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आज की ये दिलचस्प वीडियो। आज की इस वीडियो में हम परिंदों के चंद ऐसे ही घोंसलों को देखेंगे जो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस खूबसूरत जर्द रंग के परिंदे का घोंसला अपनी मुमकिना साथी को मुतासिर करने के लिए बनाया जाता है। जी हाँ, मेटिंग सीजन के दौरान इस पेचीदा घोंसले को बनाने का फरीजा एक मेल सरंजाम देता है ताकि वो अपने लिए किसी फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। इस परिंदे की फीमेल घोंसला बनाने के अमल में शिरकत नहीं करती, बल्कि वो जगह और घोंसले की बुनियाद पर अपने लिए एक मेल पार्टनर का इंतखाब करती है। इस घोंसले को बनाने का अमल इंतहाई पेचीदा और दुश्वार होता है, लेकिन ये परिंदा कमाल महारत से उसे अपने लिए आसान बना लेता है। घोंसला बनाने का आगाज ये परिंदा घास के एक पत्ते को गांठ लगाकर करता है और इसके बाद वो अपनी चोंच और पंजों से घास के पत्तों, टहनियों और जड़ों को एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की सूरत में बुनना शुरू करता है और आखिरकार एक बाल की सूरत में घोंसला बनाने में कामयाब हो जाता है। इस परिंदे का घोंसला अमूमन दरख्त की शाखों के आखिरी किनारे पर बना होता है। ये बात इंतहाई हैरत अंगेज है कि ये परिंदा हाथों के बगैर इतना नफीस घोंसला बुन लेता है। घोंसला बनाने के लिए इसका सारा दारोमदार अपनी चोंच और पंजों पर होता है। ये अपनी तेज चोंच से मतलूबा मटेरियल को काटता है और अपने पंजों से घोंसले के मटेरियल में गिरहें लगाकर उसे मजबूत बनाता है। इसका घोंसला 100% वाटरप्रूफ होता है और तूफानों की सख्ती को भी झेल सकता है। ये परिंदा न सिर्फ चालाक और रिसोर्सफुल है बल्कि इंतहाई तेज रफ्तार और फुर्तीला भी है। घोंसला बनाने के लिए ये परिंदा तकरीबन 500 चक्कर लगाता है और अपना घोंसला 18 दिन में मुकम्मल कर लेता है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से यह दरखास्त करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं। अफ्रीकी मुल्क माली में पाए जाने वाले इस परिंदे हैमरकॉप का घोंसला बनाने का फन हैरान कुन है। इसके घोंसले बहुत बारी बरकम होते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी परिंदों में सबसे बड़ा घोंसला हैमरकॉप का ही समझा जाता है। इसके मुकम्मल घोंसले में तकरीबन 8000 अज्जा इस्तेमाल हुए होते हैं और इसका वजन तकरीबन 22 किलो तक होता है। बाज़ औक़ात तो ये इतना बड़ा होता है कि इसमें एक इंसान भी समा सकता है, लेकिन ये घोंसला चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इसमें दाखिले का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा सुराख ही होता है। चारों तरफ से बंद इस घोंसले पर तामीरी काम साल भर ही किया जाता रहता है। हर जोड़ा एक साल में तकरीबन 5 घोंसले बनाता है। ये परिंदे अपने हर घोंसले में थोड़ा वक्त ही गुजारते हैं और फिर अपने पुराने घोंसले की तरफ लौट जाते हैं। घोंसला बनाने के लिए जोड़े के दोनों फर्द इसमें बराबर हिस्सा लेते हैं। घोंसले की तामीर के दौरान ये इंसानों की तरह आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं ताकि इनका घोंसला उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बन सके। पहले ये अपना घोंसला एक प्याले की शक्ल में बनाते हैं और फिर इसके बाद इसकी अतराफ में दीवारें और ऊपर गुंबद नुमा छत तामीर करते हैं। जिस खाने में ये अंडे देते हैं उसे और उसके दाखिली रास्ते को गारे से लेपते भी हैं, जिससे उसमें छोटे सुराख भी बंद हो जाते हैं और इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो जाती है। इस परिंदे के घोंसले को देखते साथ ही आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इतने खूबसूरत होते हैं। इन हसीन घोंसलों को मुकम्मल तौर पर फीमेल्स बनाती हैं और इसके डिजाइन की निफासत से वाज़े तौर पर ये नजर भी आता है। फीमेल अपने घोंसले को बनाने के लिए मटेरियल के तौर पर काई, परु, पत्तों, मकड़ी के जालों, तने के छिलकों और कॉटन फाइबर को इस्तेमाल करती है। ये इस मटेरियल को एक खूबसूरत प्याले की शक्ल में बुनती है, जिसे बाहर से इस तरह डेकोरेट करती है कि ये अपने इर्द गिर्द के माहौल में कैमोफ्लेज हो जाता है और इस तरह इसे शिकारियों से महफूज रखता है। ये घोंसला इस तरह से बना होता है कि तेज हवा में भी अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है और उखड़ता नहीं है।
मकड़ी के जाले के इस्तेमाल से इसमें इतनी लचक पैदा हो जाती है कि जब इन परिंदों के बच्चे अंडों से निकलकर बढ़ना शुरू होते हैं तो ये उनके बढ़ते हुए वजन को भी सहार लेता है। कोई भी परिंदा अपने घोंसले को पूरा साल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये परिंदा पूरा साल अपने घोंसले में रहता और उसे मेंटेन करता रहता है। इस परिंदे के घोंसले में एक और हैरत अंगेज बात यह है कि ये कॉलोनी की मानिंद होता है। इसके कॉलोनी नुमा घोंसले में 10 से लेकर 500 तक परिंदे रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इनके घोंसले अच्छी खासी ऊंचाई पर होते हैं। इन घोंसलों को दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे कोई भूसे का ढेर दरख्त या खंबे में फंसा हुआ हो। ये परिंदा अपने घोंसले को बेइंतहा मेहनत के बाद तने तनहा तामीर करता है, लेकिन अपने घोंसले में ये अकेला सिर्फ खुद ही नहीं रहता, बल्कि और भी बहुत सी नस्लों के परिंदे यहाँ पनाह लेते और क़याम करते हैं। ये घोंसले कई सालों तक कायम रहते हैं और जोड़ों की कई नस्लें बैक वक्त इसमें रिहाइश पजीर होती हैं। जब बात की जाती है घोंसलों की तो ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि सब घोंसले एक जैसे नहीं होते। बाज टहनियों और सूखी घास से बनाए जाते हैं तो बाज गारे और कंकरों से, लेकिन कॉमन टेलर बर्ड का घोंसला सबसे यूनिक होता है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये एक तरह का टेलर होता है। ये अपना घोंसला दरख्तों के पत्तों को सी कर बनाता है। ये पत्तों के किनारों में सुराख करके उनमें टांके लगाकर उनका झूला सा बना लेता है, जिसके अंदर घास के तिनकों, मकड़ी के जालों और पौधों के फाइबर्स की मदद से ये अपना असल घोंसला बनाता है। वुडपेकर कहलाने वाले ये शोख और रंगीन परिंदे एक खास वजह से जाने जाते हैं। ये दरख्तों के तनों और शाखों पर कीड़े मकोड़ों को चुगते हैं और अपनी चोंच से तनों को बजाकर एक मखसूस आवाज निकालते हैं। उनकी ये आवाज अच्छे खासे फासले से सुनी जा सकती है। ये परिंदा अपनी रिहाइश के लिए दरख्तों के तनों में सुराख करके घोंसला बनाता है। ये घोंसला बनाने की जिम्मेदारी मेल की होती है, लेकिन इसकी अप्रूवल वो फीमेल से लेता है। घोंसला बनाने के लिए ये ऐसे दरख्तों का इंतखाब करता है जो मुर्दा होकर सूख चुके हों। ये अपने घोंसले को तिनकों, घास की पत्तियों और तनों की मुर्दा छाल के साथ आरामदेह बनाता है। इस परिंदे को भी नए नए घोंसले बनाने की आदत होती है, लिहाजा ये हर साल एक नया घोंसला बनाता है। पुराने घोंसले जिन्हें ये खाली कर देता है, उन्हें दूसरी नस्लों के परिंदे रहने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। नाजरीन, इंसान ने सदियों से सीना बसीना मुंतकिल होने वाले इल्म और फिक्र की इर्तिकाई मनाजिल को तय करके आज ऐसी इमारतें बनाई हैं जो इसे मौसमी असरात और कुदरती हवादिस से भी बचाती हैं और देखने में जाजिबे नजर भी होती हैं। लेकिन जानवरों की दुनिया में परिंदों के यहाँ ऐसे घोंसलों को देखकर इंसान हैरान होकर सोचता है कि इन परिंदों ने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है जो ऐसे खूबसूरत और मजबूत घोंसले बनाने के काबिल हैं। नाजरीन, इन तमाम घोंसलों में से किस घोंसले का डिजाइन आपको कुदरत का शाहकार लगा है, ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।